हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 की सीरीज में ये अगला वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट ये आज कर रहे हैं और आगे भी आपको इसी तरह प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। पुलित्ज़र पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि एसएससी के एग्जाम में पुलित्ज़र अवार्ड कई बार पूछा गया है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये पत्रकारिता और साहित्य के फील्ड में दिया जाने वाला विश्व का एक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है। पर यह अवार्ड देता कौन है? तो ध्यान रखना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा ये पुलित्ज़र अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। अगला, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने ये अपना ये थ्योरी धन का पलायन का सिद्धांत किस में दिया है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोया जाता है? ठीक है। तो जो खरीफ सीजन की हमारा कब स्टार्ट होता है? तो ये जून जुलाई में स्टार्ट होता है। तो उस समय अपने यहाँ कौन सा सीजन होता है? मानसून सीजन होता है, यानी कि वर्षा काल होता है। ठीक है। तो उसी सीजन में खरीफ फसलों की शुरुआत होती है वर्षा काल में। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, बनारस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी, बीएचयू की स्थापना की थी, किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में आया है और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2021 का क्रम है, तो ये किस नंबर की टोक्यो ओलंपिक हो रही हैं? तो ध्यान रखना, 32वें नंबर का ये आपका टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी पद या संस्था के अधिकार को कहा जाता है? कोई पद है या संस्था है जो किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के जिसके पास पावर होता है, उस पावर को क्या कहते हैं? वीटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुन रखा होगा, भारत में राष्ट्रपति का वीटो पावर या यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका वीटो पावर। ठीक है। तो किसी भी निर्णय को या कानून को रोकने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। मतलब क्या हुआ इसका कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने में कौन फैक्टर काम करता है? तो ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, चाहे वो मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा फैलाता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे 2 अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट पर किसको नोबेल अवार्ड मिला है। तो ये है मैडम क्यूरी। ठीक है। ध्यान रखना, इनको फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए 2 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड मिला है। ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैडम क्यूरी, इनको फिजिक्स के लिए भी मिला है और इनको केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला, बाजार नियम किसने प्रदान किया था? ठीक है। इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। तो जो बाजार नियम है ये दिया था JV से ने। ठीक है। कभी कभार ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है, JB ना देकर ओनली से दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। JV से ने बाजार नियम दिया था। ठीक है। ये मांग और आपूर्ति पर आधारित नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुंदर वन किस प्रकार के वन है? तो जो अपने यहाँ सुंदर वन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र, वहीं पर सुंदर वन है, तो ये किस प्रकार के वन है? तो ध्यान रखना, ये मैंग्रोव वनस्पतियों के ये वन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघनन का वह स्वरूप जो दृश्यता कम कर दे और सांस लेने में समस्या उत्पन्न करता है। जब आपने देखा होगा जब अपने यहाँ कोहरा ज़्यादा होता है तो कोहरा किसका रूप है?
वो जल के संघनन का ही रूप है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विजुअलिटी भी कम हो जाती है, दृश्यता भी कम हो जाती है, और जब ये ज़्यादा घना कोहरा होता है तो कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लिखना ध्रुम कुहासा, जो धूम कुहासा बनता है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर, तो ध्यान रखना जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये भारत और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को ये 3 बीघा जमीन दी थी, जिससे वहाँ के जो बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर जो इनक्लेव हैं, तो उन बांग्लादेश के लोगों को भारत की सीमा में बगैर आए वो बांग्लादेश के दूसरे क्षेत्र में जा सकें। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और ये समझौता हुआ था 2011 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? काफी बार ये एग्जाम में, SSC के एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? कोबाल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानचित्रों में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। जो हमारे मैप आते हैं उन मैप में पर्वतों को और पहाड़ को जो दर्शाते हैं वो कैसे दर्शाते हैं? रेड कलर से इनको सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, रेड कलर, लाल रंग से पर्वतों और पहाड़ों को मानचित्र में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया है। श्रीनगर के शालीमार बाग को निर्मित करवाया था, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो श्रीनगर में शालीमार बाग है, तो ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया था किसने? जहांगीर ने। ठीक है बेटा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैं इसी तरह आगे भी SSC GD जो हमारा एग्जाम है 2021 उसके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।